जैसा कि दो देशों के बीच में रक्षा संबंधों का मुख्य उद्देश्य हथियारों का व्यापार ही है, क्योंकि हथियारों का व्यापार जितना मजबूत होगा रक्षा संबंध भी उतने ही मजबूत होंगे। लेकिन इसी हथियारों के क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी सफलता हासिल की जो भारत के मित्र देशों को भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने जो सफलता हासिल की, भारत की यह सफलता उनके हथियारों के व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत हमेशा से हथियारों के लिए सबसे ज्यादा रूस के भरोसे था। फिर उसके बाद इजराइल और फ्रांस के हथियारों ने भारत की आवश्यकता को पूरा किया और पिछले कुछ सालों से अमेरिकी हथियार भी भारतीय सेना में शामिल हुए। लेकिन अब भारत अपने आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है और इसी के तहत हमारे DRDO ने भारत को रडार सिस्टम के क्षेत्र में इजराइल, अमेरिका या फ्रांस के टक्कर में खड़ा किया। जैसा कि पहले DRDO ने पारंपरिक गैलियम आर्सेनाइड आधारित उत्तम रडार सिस्टम बनाया। हालांकि गैलियम आर्सेनाइड एक पुरानी तकनीक थी, लेकिन फिर हमारे वैज्ञानिकों ने गैलियम नाइट्राइड आधारित फायर कंट्रोल उत्तम रडार सिस्टम बनाया और ऐसे तकनीक ने भारत को रडार सिस्टम के क्षेत्र में सुपर पावर देशों के टक्कर में खड़ा किया। हालांकि भारत अपने नए गैलियम नाइट्राइड आधारित रडार सिस्टम को तेजस MK2 में इस्तेमाल करेगा, लेकिन उससे पहले भारत ने इसी गैलियम नाइट्राइड आधारित उत्तम रडार सिस्टम को राफेल फाइटर जेट में लगाने के बारे में विचार किया, क्योंकि इससे तो पहले भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इसके अलावा DRDO के मुताबिक भारत का नया रडार सिस्टम हर मामले में एक नेक्स्ट जनरेशन का रडार सिस्टम है। यहाँ तक कि एक घने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे वातावरण में भी भारत के इस नए उत्तम रडार सिस्टम को प्रभावित नहीं किया जा सकता और हर परिस्थिति में यह रडार बहुत ही चौकस काम करेगा। DRDO के मुताबिक भारत का यह रडार सिस्टम बहुत ही कम पावर में अधिक से अधिक प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है, यानी कि भारत का यह नया रडार सिस्टम भारत के फाइटर जेट के ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने राफेल में गैलियम नाइट्राइड आधारित अपने रडार सिस्टम को लगाने का फैसला किया, किंतु फ्रांस का रवैया भारत के लिए काफी निराशाजनक रहा, क्योंकि फ्रांस ने भारत के रडार सिस्टम को हाल फिलहाल में लगाने से इनकार किया। वहीं जानकारों की माने तो भारत के अपने रडार सिस्टम के आने से खुद फ्रांस को रडार सिस्टम के क्षेत्र में अरबों डॉलर का नुकसान होगा। वहीं भारत के लिए रडार सिस्टम के क्षेत्र में फ्रांस और इजराइल की आवश्यकता हमेशा के लिए खत्म हो गई।